नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीआर स्टडी में। आज हम आपको बड़ा अजीब चीज़ दिखाने वाले हैं। आप यहाँ पर इसे देख रहे होंगे ना, ये कोई कपड़ा धुलने वाला निर्माण नहीं है, बल्कि ये बर्फ़ है, बर्फ़ जो कि आसमान से गिरी है। अभी हम आपको इसका पूरा रिजल्ट दिखाएंगे। ये है हालात कहाँ के, ये भी बताएंगे। वीडियो को पूरा देखना, आपसे निवेदन है कम से कम 3-4 मिनट देखना, बस यार 3 मिनट देखना बस। देख रहे हैं कैसे गिरा है। अगर इसे बोरा में भरा जाए तो ये 2 बोरा है मात्र 5 मीटर के छत पर ही। और इतना ही नहीं, इसके परिणाम भी इधर साइड में आप देख सकते हैं। पानी जैसे भरे हुए हैं, ये तो ठीक है फिलहाल। किसान तो वैसे भी परेशान रहते हैं और फिर भी उनकी परेशानी में 4 चांद लग गए हैं, क्योंकि ये जो बारिश आफत लेकर के आई है ना, जो बिचौलियों को बेचने पे कुछ मिल भी जाता था 10-20, अब वो भी नहीं मिलेगा। आइए दिखाते हैं। वैसे भी सरकार हमारी बहुत सारी कोशिशें करती है, बहुत सारी योजनाएं आती हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ कौन पाता है? उन योजनाओं का लाभ, किसानों की योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा प्रधान उठाते हैं। दूसरा नंबर पर किसानों की योजनाओं का अगर कोई लाभ उठाता है तो जो जिलाधिकारी लोग होते हैं, उनके जो चमचे लोग होते हैं, वहाँ तक बहुत मस्त चलता है ये सब। आपने देखा होगा किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं आती हैं, उनके लिए बहुत कुछ लागू होता है, लेकिन वो कहाँ होता है? कागजों में होता है, ज़मीन पे नहीं होता है। अगर ज़मीन पे होता ना साहब, तो आप जा कर के कहीं किसानों की हालत देखिए कितनी बदतर चल रही है यूपी और ऑल इंडिया में। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ये हालात हैं अपने यूपी के ही। बस इतना जान लीजिए कि प्रयागराज और प्रतापगढ़ में ही लगभग 80% गेहूं की फसलें बर्बाद हो गई हैं। और अब होगा क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 48 घंटे में रिपोर्ट देने को तो कहा है, लेकिन रिपोर्ट किसकी पहुंचेगी, इसका मुआवजा किसको मिलेगा, ये आप खुद बखुद समझ सकते हैं। मुआवजा वहाँ से आएगा, इस मुआवजे में कितने लोगों को मुआवजा मिल जाएगा? जिनके पास खेती का कुछ होगा नहीं, उनको भी मुआवजा मिल जाएगा साहब, लेकिन हाँ उनकी बड़ी पकड़ होगी तब। और कुछ ऐसे भी किसान होंगे जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये सब होता कहाँ से है? इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती सिस्टम की नहीं है, इसमें गलती उन लोगों की है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। तो ये न्यूज़ तो हम आपको पूरा दिखाएंगे, लेकिन न्यूज़ से ज़्यादा हम आपको कुछ मतलब की बात बताने वाले थे। वो ये है कि सरकार जब भी बनती है, किसान और युवाओं के नाम पर बनती है, आपने देखा होगा। लेकिन क्या किसान और युवाओं को उनका हक मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। अब तो अपना हक आप मांग भी नहीं सकते हो। आरटीआई सरकार के दायरे में हो चुका है, आपको पता है कि नहीं? और भी बहुत बातें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, आप पूरा देखना। तो साथियों, बताने वाले ये थे कि आपको सबसे बड़ी बात एक ही बता दें अभी जल्दी में ही, जिसके बारे में अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। आरआरबी ग्रुप डी और सी के अंतर्गत जो भी फॉर्म निकले हुए थे, एनटीपीसी वगैरह, 1 मार्च 2019 को निकला था। और आप जानते हैं 1 मार्च 2020 निकल गया, लेकिन सरकार ने अभी तक 2 करोड़ आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के लिए टेंडर जो होता है ना, जो परीक्षा कराएगी कंपनी, नहीं खोज पाई अभी तक। हाँ, जब कुछ धरना प्रदर्शन वगैरह कुछ शुरू हुआ तो अब कुछ थोड़ा थोड़ा हमारे रेल मंत्री जी आंखें खोल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी 1 साल ही हुआ है। अभी फाइनल होने में तब भी 2 साल तो बीत ही जाएगा। तो 2 साल यानी कि 24 महीने, आप ये समझ लो, 2 साल यानी कि 24 महीने उन युवाओं ने क्या किया? बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखा कि हम रेलवे में हो जाएंगे, और 2 साल बाद जब नहीं होंगे तो यार जो सिस्टम है ना, इसे सुधारना चाहिए। फॉर्म पड़ा है, अगर जब भी पड़ा है यार, चुनाव होता है उसका रिजल्ट तो 24 घंटे में आता है, बहुत ज़्यादा होता है 48-72 घंटे में आता है। तो जो अभ्यर्थी आवेदन करते हैं उनका रिजल्ट और उनका परीक्षा होने में 5 साल क्यों लग जाता है? ये तो पंचवर्षीय योजनाएं बन जाती हैं यार। ये सब कब सोचेगी सरकार? युवाओं का बहुत ख्याल रखती है सरकार। आइए हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो को हम प्ले करने वाले हैं, जरा ध्यान से समझना जनाब, बस 1 मिनट देखना। ये एक ऐसा भाग्यशाली देश है जिसके पास 65% जनसंख्या, 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है। इन्हीं गड़गड़ाती तालियों के बीच हम युवाओं की हकीकत दिखा रहे हैं, अब ध्यान से देखना। ये जिस जमाने की बात है, वो जमाना बहुत पीछे छूट चुका है। कहाँ छूट गया ये मत पूछ लीजिएगा, इसका जवाब सरकार को भी नहीं पता। आप तो ये नजारा देख लीजिए।
ये है वो 65% युवा, ये है उनकी हालत। आप देख सकते हैं, इसमें सरकार की गलती नहीं है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ये गलती है उन जिम्मेदारों की जो सरकार के नीचे आते हैं और जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं और अपने परिवार और अपने लिए सिर्फ सब कुछ खा जाते हैं, भूसा चारा तक खा जाते हैं, गेहूं चोकर शक्कर सब खा जाते हैं। और ये किसानों की हालत है। खेती से जुड़े लगभग 10,349 लोगों ने अपनी जान दी। अभी पूरी हम आपको खबर दिखाते, लेकिन टाइम बहुत कम है यार, ध्यान से देखना। हर घंटे बेरोजगार दे रहे हैं अपनी जान। 2018 में उन युवाओं ने जिनके नाम पर प्रधानमंत्री जी ने 2014 में वोट मांगा था और पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसमें से 12,936 युवाओं ने सिर्फ 2018 में जान दे दी। 2016 की नोटबंदी के बाद रोजगार से जुड़ा पहला सर्वे किया गया था, जिसे सरकार ने दबाए रखा। रिपोर्ट में बताया गया था कि 2017-18 में बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ज्यादा हुई थी। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा, जो विशेष भक्त हैं एकदम पेवर, कि भाई ये तो विरोध में सब बना रहा है। ये विरोध में नहीं, हकीकत है यार देश की। और अब तो देश जूझ रहा है अंतर्राष्ट्रीय महामारी से। इसमें किसकी गलती है? गलती किसी की नहीं है, लेकिन सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। जनवरी 2019 में सांख्यिकी आयोग के पीसी मोहन और जीबी मीनाक्षी का इस्तीफा क्यों दिया गया? इसी कारण से दिया गया। सरकार ने तो 48 घंटे में रिपोर्ट मांगा है। अब ये रिपोर्ट किस तरह से जाती है, कैसी हालत में पहुंचती है, सिर्फ कागजों वाली ही जाती है या हकीकत वाली जाती है, ये तो देखना होगा। वैसे हमारे यहाँ भी खेती से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सारी फसलें बर्बाद हुई हैं। उसकी हकीकत हम आपको दिखाएंगे कि क्या मिलता है, क्या होता है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इसमें जहाँ तक हमने कोशिश किया है वास्तविक हकीकत दिखाया है। अगर कोई प्रकार की आपके अंदर विशेष प्रकार की भक्ति है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो हमने इसमें बातें बोला और जो भी दिखाया वो हकीकत है। किसान जो भी कुछ फसल उगाता है उसे बिचौलिए खरीदते हैं, आपको पता है कि नहीं? धान और गेहूं खरीदने के लिए सरकार केंद्र बनाती है। सरकार क्या करती है? बहुत बड़ा काम करती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो सरकारी खरीद के लिए बैठते हैं ना, जो साहब लोग बैठते हैं ना, वो तो जो करते ही हैं, प्लस उनका पैसा कितना दिन में आता है आपको पता है? 2-2 साल 3-3 साल लग जाता है, 6-6 महीने 8-8 महीने पैसे नहीं आते हैं। और उसमें कितना इधर का उधर हो जाए, क्या हो जाए, कुछ भरोसा नहीं। इस वजह से सरकार का ऊपर जो है किसानों का विश्वास नहीं होता और वो उनके बनाए गए केंद्र पर अपनी फसलों को बहुत कम बेचते हैं और फिर वो बिचौलियों को बेचना आसान समझते हैं, क्योंकि सरकार नहीं समझती है कि वो किसान जो 100 किलो यानी कि 1 कुंटल धान या गेहूं बेच रहा है, उसको अगले दिन ही खेत में खाद डालना है। अब जब साहब आप 1 साल बाद पैसा दोगे या 6 महीने बाद दोगे, तो वो खाद खेत में कैसे डालेगा? ये किसानों की हालत है अपने यहाँ की। तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकता यहाँ पर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कि इस वास्तविक हकीकत को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो में बहुत अच्छी क्वालिटी तो नहीं आई होगी यार, लेकिन हाँ, फिर भी निवेदन है कि शेयर जरूर करना। लाइक कर दो जल्दी से फटाफट सभी। अगर आप लाइक करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों में जाएगा और हो सकता है कुछ सुधार हो जाए। बाकी सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, किसी की कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोगों को भी कुछ सुधारना चाहिए। दीवार पे जो लोग पेशाब करते हैं, क्या सरकार उनको पकड़ने आएगी? तो ये सब भी हम लोग की गलती है।